नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आंधी और बारिश, कई स्थानों पर ओले गिरे, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मादक पदार्थ, खनन माफिया और संगठित अपराध के विरुद्ध सघन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 7 लोगों की मौत और जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के कारण 7 अगस्त तक जयपुर होकर चलने वाली ट्रेनों का संचालन रहेगा बाधित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला, कई जगह ओले भी गिरे। टोंक जिले में देर शाम कई स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मालपुरा उपखंड में अचानक मौसम का मिजाज बदला और रुपायली गांव में बारिश के साथ ओले भी गिरे। टोंक मुख्यालय पर भी देर शाम बारिश हुई। बीकानेर में कल तेज हवा के साथ हुई बारिश तथा ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हमारे संवाददाता ने बताया कि हालांकि इस दौरान कई जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी भी हुई। बीकानेर में कल दोपहर बाद तेज हवा के साथ हुई बारिश व ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राहत मिलने के साथ साथ आम जन को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी के भराव, गंदगी ने हालात को बेपर्दा कर दिया। यही नहीं, पुरानी गिन्नानी, मेहरों का मोहल्ला, पब्लिक पार्क, जूनागढ़ रोड, करनी माताजी मंदिर और निचले इलाकों में गंदगी के साथ बारिश का पानी भर जाने, सिल्ट के बाहर आ जाने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तेज हवा संग रुक रुक कर हुई बारिश से राहगीरों को मकानों, दुकानों के आगे शरण लेनी पड़ी। जिले में शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी ओले गिरे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। करौली जिले के सपोटरा उपखंड में देर शाम आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने के बाद मौसम सुहाना हो गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में भी कल बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी राजस्थान के जिलों के निवासियों को भी कल गर्मी से राहत मिली। सरहदी जिले बाड़मेर में कल रात अचानक मौसम में बदलाव आया। हमारे संवाददाता ने बताया कि धोरीमन्ना इलाके में ओले भी गिरे। सरहदी जिले बाड़मेर में कल रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान जिले के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। इस बीच धोरीमन्ना इलाके में चने के आकार के ओले गिरे। वहीं धनाऊ, सेड़वा और चौहटन इलाके के कई गांवों में हल्की बारिश हुई। इस मौसमी बदलाव से जिले के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जालौर जिले भर में तेज गर्मी और उमस के बाद कल रात आंधी चली। बाद में बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ हल्की बरसात हुई। बालोतरा में भी बूंदाबांदी हुई। जोधपुर शहर में शाम को घने बादल छा गए। शहर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। भीलवाड़ा जिले में देर रात आसिंद, रायला, गुलाबपुरा और करेड़ा क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की तो कई जगह मूसलाधार बारिश हुई। सवाईमाधोपुर जिले में भी तेज बरसात हुई। पाली जिले के सोडावास गांव में बारिश हुई। वहीं पाली शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 39 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जालौर में रिकॉर्ड हुआ। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में मादक पदार्थ, खनन माफिया और संगठित अपराध के विरुद्ध सघन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री पंत ने अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा तुरंत सैंपल परीक्षण करने के लिए कहा है। वे कल जयपुर में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कारागार, गृह रक्षा, अभियोजन तथा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभागाध्यक्षों के विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में श्री पंत ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घटना होने पर उसकी जांच कर अपराधी को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी कार्मिकों तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को भी क्रियाशील किया जाए। मुख्य सचिव ने जेलों में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन कर जैमर लगवाने के निर्देश दिए ताकि जेल से अपराधी बाहर संपर्क न कर सके। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का कल रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर के कारण निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनका आकस्मिक निधन अपूरणीय क्षति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक सांसद और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी का राजनीतिक मर्यादा में गहरा विश्वास था। उन्होंने हमेशा शालीनता और शिष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सौम्य स्वभाव, कुशल प्रशासक के रूप में उनका योगदान और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के लिए इस दुख की घड़ी में ईश्वर से संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जयपुर के बगरू थाना इलाके में कल ट्रक की चपेट में आने से एक कैंटर चालक की मौत हो गई। यह हादसा जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे कैंटर के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से हुआ। इस दौरान चालक खिड़की से उछलकर सड़क पर गिर गया, तभी पीछे से आए ट्रक ने उसे कुचल दिया। एक अन्य हादसा चौमू थाना इलाके में हुआ, जहां चलते ट्रक के टायर निकलने से ट्रक अनियंत्रित हो गया। हादसे में 12 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसलमेर के पोकरण में सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल सवार ये युवक लाठीगांव से धूलिया की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई। करौली धौलपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। भरतपुर संभाग के डीग जनुथर सड़क मार्ग पर नाहरौली गांव के पास एक अन्य सड़क दुर्घटना हुई। इसमें मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर कामा की बड़ी सब्जी मंडी में सब्जी लेने आए एक दुकानदार की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। मृतक दौलावास का रहने वाला था। जयपुर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के रीडेवलपमेंट कार्य के चलते जोधपुर से दिल्ली जाने वाली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 70 दिन तक जयपुर नहीं आएगी। जैसलमेर और काठगोदाम के बीच चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस भी जयपुर नहीं आएगी। जयपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते अजमेर और जयपुर मंडल की कुल 6 ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया है, जबकि 8 अन्य ट्रेनों को भी बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जोधपुर भोपाल को रेगुलेट किया गया है। ये ट्रेन 16, 22 और 23 मई को रेगुलेट रहेगी। जयपुर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट कार्य के कारण 7 अगस्त तक जयपुर होकर चलने वाली ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ के पास रामरख की ढाणी के रहने वाले सेना के जवान नंदू सिंह शेखावत का आज उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि नंदू सिंह लेह लद्दाख में आर्मी के गोला बारूद डिपो में ट्रेड्समैन मैट के पद पर कार्यरत थे। 8 मई को डिपो में ड्यूटी के समय एक बम फटने से वे घायल हो गए थे। उन्हें पहले लेह लद्दाख के ही आर्मी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर कर दिया गया, जहां पर कल इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा कल से 18 मई तक 379 शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पिछले 24 घंटों में आंधी और बारिश हुई। कई स्थानों पर ओले गिरे। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मादक पदार्थ, खनन माफिया और संगठित अपराध के विरुद्ध सघन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल हुए विभिन्न हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। और जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के कारण 7 अगस्त तक जयपुर होकर चलने वाली ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।